कि आपको पीजी सेमेस्टर 1 में सिंपल समझ लीजिए कि आपको कितना पेपर पढ़ना है, 5 पेपर पढ़ना है, ठीक है। और एक पेपर आपका हो गए कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के हो गए, ठीक है। और कुल टोटल कितना हो गया, 5 पेपर तो 500 मार्क्स के हो गए। अभी मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि 30 मार्क्स का जो हो गया वो आपका इंटरनल एग्जाम हो गया और 70 मार्क्स आपको एक्सटर्नल एग्जाम देना पड़ेगा। अब हम चर्चा ये करेंगे कि ये जो 70 मार्क्स है उसमें क्वेश्चन का खंड क्या रहेगा। 1 नंबर वाले प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स वाले कितने पूछे जाएंगे, और जो आप सेमेस्टर 6 में जो आप शॉर्ट लिखते थे 5 नंबर का वो पूछे जाएंगे कि ना पूछे जाएंगे, ये सारा चीज़ हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन यूजी में क्या होता था, एक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का होता था, यहाँ आपको 1 मार्क्स का होगा, यानी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो कितने मार्क्स के होंगे, ओनली 1 मार्क्स का, ठीक है। और 10 होंगे तो 1 × 10 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 मार्क्स आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। दूसरा प्रश्न है कि भाई क्या पीजी में शॉर्ट जो प्रश्न लिखना रहता था यूजी में वो क्या पीजी में भी पूछा जाएगा, तो नहीं पूछा जाएगा, समझ में आया। इसमें आपको शॉर्ट प्रश्न जो है इसको नहीं लिखने आएगा, बल्कि आपको लॉन्ग प्रश्न लिखने आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा, दीर्घ उत्तरीय जिसको बोलते हैं। और एक दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होंगे वो आपके होंगे 15 मार्क्स के, ठीक है। अब देखिए 10 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए और 15 मार्क्स का एक सब दीर्घ उत्तरीय होंगे, लॉन्ग टाइप का होंगे, और 4 लिखने रहेंगे। तो 15 चौके कितना हो गया, 60 मार्क्स, ठीक है। तो 60 मार्क्स आपका जो है यानी 60 मार्क्स आपका हो गए लॉन्ग और 10 मार्क्स आपके होंगे ऑब्जेक्टिव। तो कुल कितने हो गए 70, और बाकी 30 आप जो है वो इंटरनल है, ठीक है। आप यहाँ आराम से 70% मार्क्स ला सकते हैं। अब कैसे ला सकते हैं वो फार्मूला आपको हम बताएंगे। सिंपल समझ लीजिए कि यदि हम 70 मार्क्स पर हम चर्चा करें कि हम कैसे अपने मार्क्स को बेहतर करें, तो 10 ऑब्जेक्टिव है तो अच्छा से आप पढ़ेंगे तो आप 10 भी सही कर सकते हैं। लेकिन बढ़िया से पढ़िएगा तो आप मान के चलो 6 से 7 आप ऑब्जेक्टिव जरूर सही कर लीजिएगा। तो मान के चलते हैं कि 7 मेरा ऑब्जेक्टिव सही हो गया, ठीक है। सिंपल समझ लीजिए, हमने लॉन्ग प्रश्न 4 बनाया, बहुत अच्छे से बनाया, तो मिनिमम यदि एक प्रश्न पर भी वो 10 नंबर ही देंगे तो 10 × 4 कर दिया, 10 × 4 कितना होगा 40, और 40 और 7 कितना हो गया 47 आपका हो गया रिटर्न मार्क्स। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पर मैक्सिमम लाइएगा, 47 हो गए। इंटरनल एग्जाम में 30 है, आप यदि अच्छा से परीक्षा लिखते हैं, क्लास आते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, तो आप मान के चलो मोर देन 25 आपका आ जाएगा। मिनिमम 25 में बता रहा हूँ, तो आप यहाँ जोड़ लीजिए 25 × 7 27 मान लीजिए, ठीक है। चाहे 25 भी मानिएगा तो आप देख लीजिए यहाँ पर 7 और 5 कितने हो गए 12, 4 2 6 7 72 में मिनिमम चर्चा कर रहा हूँ। मैंने आपको इंटरनल में 25 दिया, लेकिन नहीं, आपको यहाँ 27 भी मिलेगा यदि आप क्लास आ रहे हैं, असाइनमेंट अच्छा से लिखे हुए हैं, है ना, डिसिप्लिन है, इस सब चीज़ आपको देखा जाएगा, तो आप आराम से यहाँ अच्छा कर सकते हैं। तो यदि आप 47 लाएँ, जिसको हम 10 नंबर एक लॉन्ग प्रश्न को हम 10 मार्क्स मान के ही चलेंगे, आप वहाँ पर 12 मार्क्स भी लाइएगा। यदि आपकी पॉइंट बढ़िया है, इंट्रोडक्शन बढ़िया है, निष्कर्ष आप अच्छे से, कंक्लूजन अच्छा से लिखे हैं, राइटिंग ठीक ठाक है, तो आप अच्छा से लाइएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आराम से आप 75% मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए कि प्रत्येक पेपर का आपके पास मटेरियल होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है,
तो मैं आपको बता दूं, पीजी सेमेस्टर 1 में 5 पेपर में क्या क्या पढ़ना है। पहला जो पेपर यानी CC 1 है वो है हिस्टोग्राफी, इतिहास लेखन। इतिहास क्या है, इतिहास का क्या इम्पोर्टेंस है ना, इतिहास का अन्य विषयों के साथ संबंध क्या है, जैसे इतिहास का हिस्ट्री का ज्योग्राफी से क्या संबंध है, पॉलिटिकल साइंस के साथ संबंध है, समाजशास्त्र से क्या संबंध है, इकोनॉमिक्स से क्या संबंध है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। पुरातत्व के के साथ क्या संबंध है, ठीक है। यानी ये क्या है कि इतिहास का लेखन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इतिहास लिखने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, न कि आपको कोई बोल दिया, चाहे आप किसी विचारधारा से ग्रसित हैं, बायस से ग्रसित हैं, पूर्वाग्रह जिसको बोलते हैं, और आपने इतिहास लिख दिया। नहीं, इतिहासकार जो होते हैं उनको पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, है ना, बल्कि आप वस्तुनिष्ठ होइए, चीज़ों को देखिए, तथ्यों को देखिए, उसका एकदम विश्लेषण कीजिए, उसके बाद आप कोई विचार को लिखिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ाएंगे। फिर ग्रीको रोमन इतिहास लेखन। आप सभी जानते हैं प्यारे स्टूडेंट्स की हमारा जो इतिहास जो लेखन प्रारंभ हुआ विश्व में, वो सबसे पहले हुआ यूनान में। यूनान, ग्रीक जिसको बोलते हैं, क्योंकि इतिहास के जो फादर हैं हेरोडोटस, वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो यूनान के रहने वाले हैं, इसीलिए तो उनको इतिहास का फादर कहा जाता है। सबसे पहले उन्होंने इतिहास लिखा, ठीक है। फिर तो आपको वहाँ का जो परंपरा है, जैसे हेरोडोटस हो गए यूनानी इतिहासकार, थ्यूसिडाइड हो गए, पोलेबियस हो गए, होमर हो गए, ये सब इतिहासकार हुए हैं। कहाँ के, यूनान के। इसी प्रकार से रोम में भी इतिहासकार हुए हैं, जैसे लिवी हो गए, है ना, लिवी नाम का इतिहासकार थे, ये रोम के थे। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत। फिर आप जाइएगा तो जो स्रोत होता है, जैसे अभी आप लोग पढ़े होंगे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, तो इतिहास लेखन में जो स्रोत होता है, क्या हम जब रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो उसमें हम लोग को मटेरियल चाहिए। तो उसमें प्राइमरी सोर्स होगा, सेकेंडरी सोर्स होगा, कुछ ओरल सोर्स भी होता है, जैसे कोई चीज़ बोलना, किसी का इंटरव्यू लेना, है ना। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत। फिर इतिहास लेखन जो है, जैसे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, मार्क्सवादी इतिहास लेखन, यानी कार्ल मार्क्स का जो विचारधारा से ग्रसित थे, जो इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा जोर देते थे, तो इसके विषय में भी आपको इस पेपर में पढ़ना है। नेक्स्ट जो पेपर है वो है CC 2। वो पेपर आपको प्राचीन विश्व का इतिहास पढ़ना है। जैसे उसमें क्या पढ़ना रहेगा, प्राचीन मिस्र की सभ्यता जानते हैं, नील नदी के किनारे डेवलप हुआ, उसके विषय में। मेसोपोटामिया, दजला और फरात नदी किनारे डेवलप हुआ, इसके विषय में पढ़ने पड़ेंगे। और उसके बाद आपको यूनान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, रोम का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और किस प्रकार से इस्लाम का उदय हुआ, किस प्रकार से क्रिश्चियन का उदय हुआ, इस सब विषय के बारे में आपको इस पेपर में क्या करना है, अध्ययन करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम चर्चा करते हैं वो है मेडिएवल सोसाइटी। CC 3 है जो मेडिएवल सोसाइटी है, उसमें क्या पढ़ना है, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, है ना। सामंतवाद क्या है, उसकी क्या विशेषता है, किस प्रकार से इसका उदय हुआ, सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे, ये सब आपको इस पेपर में पढ़ना है। फिर आप जाइएगा तो फिर पुनर्जागरण पढ़ना है, औद्योगिक क्रांति पढ़ना है, भौगोलिक खोज पढ़ना है, धर्म युद्ध पढ़ना है, नगरों का उदय किस प्रकार से हुआ, विश्वविद्यालय का उदय कैसे हुआ, ये सब यहाँ भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ना है। ये यूरोप का इतिहास जो है, मध्यकालीन यूरोप का इतिहास, उसके विषय में आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो पेपर है वो है 20वीं शताब्दी का इतिहास। उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा क्रीमिया का युद्ध, है ना, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार, बाल्कन का युद्ध, राष्ट्रसंघ का स्थापना के क्या उद्देश्य थे, वर्साय की जो संधि हुई थी
उसमें क्या क्या प्रावधान था। उसके बाद जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई थी ना, आप लोगों को हम बताए भी हैं। उसके बाद आर्थिक मंदी, विश्व आर्थिक मंदी, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1929 में हुआ, साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब के विषय में आपको इस पेपर में पढ़ना है। एंड जो आपको CC5 जो पढ़ना है वो एक तरह से एंशियंट भारत, प्राचीन भारत का इतिहास पर, स्टेट इन एंशियंट इंडिया। उसमें आपको सभा, समिति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पढ़ना है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, है ना। यानी आपको जनरली उसमें जितना भी टॉपिक है वो सब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका मूल रूप से आपका पेपर हो गया पांचों, जिसको आपको PG सेमेस्टर 1 में आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? कौन कौन पेपर है? पहला है हिस्टोग्राफी, इतिहास लेखन, धारणाएं, पद्धति जो भी हैं उसके विषय में। दूसरा है प्राचीन विश्व का इतिहास। तीसरा क्या है, मध्यकालीन विश्व का इतिहास एक प्रकार से, है ना। चौथा क्या है, 20वीं शताब्दी का विश्व, जिसमें अभी आपको मैंने जो बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विश्व आर्थिक मंदी, ये सब पढ़ना है। और फिर 5 पेपर क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास एक तरह से वो, ठीक है। तो इतने जो पेपर हैं उसको यदि आप अच्छे से पढ़िएगा तो आप अच्छा कर पाइएगा, ठीक है। और कोई टफ नहीं है, उसको आपको धीरे धीरे करके किसी टॉपिक पर आपको विशेष उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको यदि आप समझ लेते हैं तो फिर आराम से आप आंसर को कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई टफ